फवाद चौधरी साहब इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू। इनकी भी मैं ट्वीट देख रहा था, इन्होंने ट्वीट की है, इन्होंने भी कानूनी उसके अंदर नुक्ता जो है ना रेज़ किया है कि ये बिल्कुल कानून है। एक तो कानून के ऊपर भी इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, मगर कानून का इस्तेमाल भी ठीक नहीं किया कि ये मेरा ख्याल हमें रोशनी डालेंगे कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का केस है, उसमें कहा गया था कि अगर किसी इस तरह के जुर्म से मुआशरे के अंदर मायूसी फैले और लोगों का एतबार ना रहे तो वहाँ पे ये सुलह का जो अदालत का ये इख्तियार होता है, डिस्कशन होती है कि वो ये सुलह को माने या ना माने। और इन्होंने जो अपने ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ कि दुरुस्त नहीं है ये फसाद फिल अर्ज बराह रास्त ऐसे मुकदमात पर एप्लीकेबल है। अदालत की तरफ से बरीयत का फ़ैसला तबाहकुन है और एक बहुत बड़े फसाद का मौजब बनेगा। लोग इस नज़ीर को निशाना बना के वडीरा शाही तगड़ी होगी और अदालती निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा। चौधरी साहब, इसके कानूनी बहस पे ये जो आपने पॉइंट रेज़ किया है, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें और ओवरऑल भी आप इस केस के हवाले से जो आपके जज्बात हैं हमारे से शेयर करें। देखिए, पहली बात तो ये है आमिर मतीन साहब के मेरी तो समझ से थोड़ा बाहर है कि हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, जो ये जो केसेस के फैसले हो रहे हैं, अभी मरियम नवाज का केस हो, फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ का हो, फिर ये हो, जिस किस्म की कलूजन हमें नजर आ रही है, जिस किस्म से कंप्रोमाइज फैसले नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी डिबेट जो है, वो मुझे लग नहीं रहा कि जज साहिबान उससे एक्चुअली दे आर नॉट बॉदर्ड। तो ये बड़ी एक फिक्र की बात है कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद ही लोगों का शटर हो जाए और पाकिस्तानी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो एक्चुअली उसके ऊपर जस्ट कोई ऐसा इशू ही नहीं है और वो बस उसके ऊपर बात ही ना करें और ना वो उसके ऊपर सोचें। अब ये जो एक केस है, इसने तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियादें ही हिला दी हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, क़िसास का कॉन्सेप्ट है, ताज़ीर का कॉन्सेप्ट है और फिर ये फसाद फिल अर्ज़ का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये होता है कि जो क़िसास है, जहाँ पे जिस तरह अल्लाह ने कहा कि दुश्मनी से बचने के लिए अगर माफ़ कर दे कोई तो वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब वो टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ फ्री विल होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जो हियर्स हैं उनका जायज़ा लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो सिचुएशन क्या थी। यहाँ पे तो देखें, अमीर लोगों ने जिस तरीके से गरीब लोगों का कत्ल करके फिर ज़बरदस्ती उनसे सुलहनामे लिखवाए जाते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है, करोड़ों रुपए जो हैं वो दे के, इस तरह तो मुल्क का निज़ाम इंसाफ जस्टिस सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और हो गया है कि अमीर आदमी जो है उसको के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो कत्ल भी करके आराम से और सुलह करे और आगे निकल जाए। तो ये फसाद फिल अर्ज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बड़े मुकदमात में रेक्टिफाई किया हुआ है, वो इस पर स्क्वेयरली अप्लाई करता है। और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को ये लगे कि ये जो बरीयत है या ये जो केस है इसकी इम्प्लीकेशन होंगी सोसाइटी के ऊपर और ये एक फसाद फिल अर्ज का मौजब बनेगा, वहाँ पर अदालतें जो हैं वो कभी भी क़िसास के उस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं जाते हैं जिसके तहत यहाँ पे बरीयत हुई है। तो ये बड़ी फिक्र की बात है और देखते हैं, इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एक बयान जारी किया है जो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला है और सुप्रीम कोर्ट्स को यहाँ पे इनको रिव्यू पिटीशन जो है वो करनी चाहिए। और जिस तरह आपको याद होगा कि यहाँ पे जो केसेस हुए थे इस्लामाबाद में, वैसे चौधरी साहब आपकी मैं वो उसमें तस्दीक कर दूँ कि अभी ये इतला ये है कि गवर्नमेंट इसके अटॉर्नी जनरल जो हैं इसके ख़िलाफ़ अपील में जा रहे हैं, मगर आज इसी वाक़े में क्योंकि ये तसलसल है, इस तरह के बेताशा वाक़यात होते हैं, एवरी नाउ एंड देन इस तरह का होता है कि इस तरह के अमीर बिगड़े हुए नौजवान जो है कत्ल कर देते हैं और फिर वो बाद में छुट जाते हैं। ये एक तसलसल है। दूसरा, आज एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट केस था कि फ़ाद मलिक साहब यहाँ पे एक कत्ल हुआ था उनका, तो उनके फ़ैसले में वैसे तो जो मुल्ज़मान थे उनको उम्र कैद सज़ा हुई है, मगर वो क्योंकि काफ़ी सारे 8-9 साल उनको कैद में हो गए हैं और हमारे जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है
उसके अंदर एक और पहलू उसका ये भी है, इस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें कि क्योंकि ये जो उम्र कैद होती है ये दिन और रात को मिलाया जाता है, पहले तो वो आधी हो जाती है, उसके बाद अगर कोई बीए की डिग्री जो कि वहाँ जाली तौर पे पेश कर दी जाती है 1 साल कैद उससे कम हो जाती है, फिर उसके बाद अगर डिग्री दे दी जाए ये भी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है। और यहाँ तक मतलब कुरान को भी इस्तेमाल किया जाता है, 1 साल कम हो जाता है। और मज़गा खेज़ किस्म की शराइतें कि सांप को मार दिया आपने तो 1 महीने की कम हो गई, इस तरह का। तो वो और आपको पता ही है जेलों के अंदर, मुझसे ज़्यादा आप वकील हैं बेहतर जानते हैं कि वहाँ अमीर लोगों को के लिए हॉस्पिटल सहूलत हो जाती है, खाने पीने आ रहे होते हैं, एयर कंडीशनर लग जाते हैं। और यही मुल्ज़मान की पहले वीडियोस आती रही कि वो केक काट रहे हैं, वहाँ पे बर्थडे मनाई जा रही है, म्यूज़िक चल रहा है। तो ये ओवरऑल जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अदल का जो निज़ाम है हमारे, उसके ऊपर इतने सवालात रहते हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। ये जो केस हुआ है इसमें अमूमी तौर के ऊपर जो नीचे की कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट, वहाँ पे तो डेफिनेटली अवार्ड होती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसके एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस क्या थे कि जज साहब ने उसको जो है वो मिनिमाइज किया है और उम्र कैद दी है। उम्र कैद के ऊपर अभी जिस तरह आसफ सईद खोसा साहब का एक लेटेस्ट जजमेंट जो है वो आया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें उम्र कैद का मतलब जो है वो एक 25 साल मिनिमम कैद जो है वही होगा और उससे कम जो है वो नहीं समझी जाएगी। ये जो रिमिशंस की आप बात कर रहे हैं ये एक्चुअली ये तो मिसनॉमर है, दिन और रात वाला तो ऐसा नहीं होता, वो तो सजा वही काउंट की जाती है। लेकिन असल बात यह है कि देखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो परसेप्शन है ना हमारे यहाँ कोर्ट्स का और जुडिशल सिस्टम का, वो बिल्कुल बैठ गया है। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदालती निज़ाम जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है और ये जो फैसले आ रहे हैं ये एक पूरी इनको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए रियासत के लेवल के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए एक पूरा जो है वो एक इनको सोचना चाहिए कि क्या होगा जुडिशरी के ऊपर एतमाद बोर हो। इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई हैं अदालतें, अदालतों के साथ जो पॉलिटिकल फैसले आते हैं फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। और अभी तक जो हमारा जुडिशल सिस्टम है और स्पेशली जो हमारे चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हुए आपका फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि सियासी बहस भी थोड़ी सी कर ली जाए कि अभी कल परसों जो है राना सनाउल्लाह को ये हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि जनाब टेबल पे बैठे तो हम इलेक्शन के बात करने के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई की आप लोगों की हमेशा ये शर्त रही थी कि आप भी बातचीत के लिए तैयार हैं कि प्रोवाइडेड के वो इलेक्शन के ऊपर बात करें। तो अब उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पहली बात। दूसरी ये कि ये आपकी तरफ जो इलेक्शन का है इसमें कितनी गुंजाइश है कि फौरी इलेक्शन जो है अगर लेट से ये करें तो ये जनवरी तक जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक जो है गुंजाइश आप निकाल सकते हैं कि उसमें वो कर दिया जाए। और तीसरा इसका एक लास्ट में आ जाता है कि ये जो धरने वाला है इसका ये जो ट्रम्प कार्ड है ये अगर फिजल आउट हो जाता है ये भी बहुत बड़ा एक गैम्बल है, एक रिस्क है। तो फिर क्या होगा, कैसे फोर्स करेंगे आप गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शन करवाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जो अपना ये है पीटीआई अपोजिशन, हम मिल के बैठे एक दूसरे को जो कंसेशन दे सकते हैं वो दें और उसके बाद हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़े। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 4 महीने आगे भी ले जाएंगे। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी गलती की जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर बात आई कि अगर आप वापस ले लें तो असेंबली तोड़ देते हैं। वो टाइम था उनके लिए इलेक्शन कराने का। आज से 4-5 महीने पहले इनकम्बेंसी का ज्यादा असर हमारे ऊपर था और जो मौजूदा गवर्नमेंट इस पे नहीं था, उन्होंने एक्शन नहीं कराए। उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको ऑफर की कि आप बताएं क्या कहते हैं, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो जो वक्त गुजर रहा है ये हुकूमत का तो हाल बहुत पतला हो रहा है और अभी इलेक्शंस ने बार बार ये साबित किया। अब ये 6-8 महीने में इकोनॉमी में क्या मतलब मौजूदा हो जाएगा कि ये कहते हैं कि जी हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होना, इनके हालात खराब हो जाएंगे। और असल में हमारा मसला यही है कि ये इलेक्शन की डेट पे
हमारे जो मईशत के टीम है, हमारी जो इकोनॉमी की टीम है, वो कह रही है कि जी अगर आपने रेट ज़्यादा हो गया, ये पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल बनाना बड़ा एक जाइंट टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सो ये माहिरीन का जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम आना ज़रूरी है।